ये है दिल्ली दर्पण। चिराग बैठा हुआ था हमसे इस कंप्लेंट की वजह से, और आते के साथ घर में उसने हमें देखा और टूट पड़ा भेड़ियों की तरह। कुछ हाथ में उसके चप्पू से वो मेरे भाई के सर में लगा, वो वहाँ देर हो गया। जिप्सी आई, मुझे लेके गई मेडिकल में, तो वो इस बात पे इतना गुस्सा हो गए कि तुमने 100 नंबर कॉल क्यों करी। आप चौकी इंचार्ज आके मुझे बताते, शिकायत देते। इतनी बात बोलने के बाद ना उन्होंने मेरा मेडिकल सही से करवाया, ना मेरी वाइफ का करवाया, ना मेरे भाई का करवाया। मुझे कहा जाओ आप बाहर बैठ जाओ। और फिर उसके बाद मेरा ना मेडिकल हुआ था ना कुछ हुआ था, और हम चौकी में बंद थे। कम से कम लगभग आधा एक घंटा वहीं थे। उल्टा हम पे मारे पड़ रहा है, हम पे केस भी लगाया जा रहा है। ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं इंसाफ चाहता हूँ, सर के पास आया हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए बस। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हमेशा की तरह एक फिर मामला मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, और वो भी अशोक विहार थाने का। उस थाने का जिस पर कई तरह के आरोप लगे हैं, जिसे कोर्ट में लगातार लताड़ लगती है, और आरोप लगते हैं कि वो हमेशा आरोपियों के साथ खड़ी नजर आती है। तो ऐसा ही एक मामला फिर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस वक्त मेरे साथ ये दो शख्स देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों वजीरपुर इंडस्ट्रिया के रहने वाले हैं। 7 तारीख को यानी अब से लगभग 3 दिन पहले इनका एक झगड़ा हुआ था, और झगड़े की वजह थी ये शिकायत। ये शिकायत है एक शख्स के खिलाफ, जो वहाँ न केवल इलीगल तरीके से जो एलपीजी गैस सिलेंडर होते हैं उनकी कटिंग करके बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरता है, बल्कि बिजली की चोरी करता है। और ये सारा का सारा जो धंधा है वो सरकारी ज़मीन पर चलता है। तो इसी की वजह से एक आग लगी थी। आग लगने के बाद इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में की। 26 अगस्त को ये शिकायत की, लेकिन इस शिकायत पर तो कोई असर हुआ नहीं, उल्टा इन पर हमला हो गया। ये हमला हुआ 7 तारीख को, यानी अब से 3 दिन पहले। और पुलिस क्या कर रही है, पुलिस ने इन्हीं को ही आरोपी बना दिया, इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जबकि इनके सर पर जो चोटें हैं वो बता रही हैं कि इनको भी कितनी गंभीर चोटें लगी हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई काउंटर एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की। और मैंने भी आईओ से बात की, उनका ये कहना था कि डीसीपी साहब के आदेश से हुआ है, तो आप उन्हीं से पूछिए। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो बस क्या हुआ था, थोड़ा तफसील से बताइए, और क्या झगड़े की वजह क्या थी? सर, झगड़े की वजह वो गैस। किस समय की बात है और क्या हुआ था वो बताइए पहले। 2 बजे मैं बैंक से पैसे जमा करके घर की तरफ चला, हम्म, तो जैसे हम गली के अंदर घुसे तो लोग लेडीज से आपस में लड़ाई कर रही थी, और ये अपना वीडियो बना रहे थे ऊपर से। जैसे हम घर पहुंचे तो सुनील, जो इनका बड़ा भाई है, वो चिराग बैठा हुआ था हमसे इस कंप्लेंट की वजह से, और आते के साथ घर में उसने हमें देखा और टूट पड़ा भेड़ियों की तरह। कुछ हाथ में उसके चप्पू से वो मेरे भाई के सर में लगा, वो वहाँ देर हो गया। उसके बाद मैंने हाथापाई करी उनसे बचाव करने के लिए। तो उसका छोटा वाला भाई, जिसका नाम अरविंद है, उसने हाथ में कुछ पहना हुआ था, और उसने मेरे पंच यहाँ और यहाँ, जहाँ जहाँ मुझे मार रहा था, और मेरे यहाँ से खून और ब्लड निकल रहा था। तो मैंने उसको पकड़ते हुए गिर गया, धक्का वक्का करके मैं पकड़ के उसका पकड़ा हाथ, तो वो नाले पे गिरा। तो उसकी गिरे हम नाले पे, तो मेरे यहाँ भी चोट आई और यहाँ उसके भी कोनी पे लगी। वहाँ के होने के बाद ऊपर से इनकी लेडीज ने ईटा बरसाना स्टार्ट कर दिया। जहाँ मोहल्ले वाले जो बचाने आए थे वो भी भाग गए, सब भागे, तो हम भी अपना जान बचा के भगा। मैं घर जाके तुरंत 100 नंबर को फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, प्लीज़ जल्दी आइए और हमें जान हमारे बचाइए, क्योंकि ये मारने के फिराक में है। हमने कंप्लेंट करके उन्होंने 100 नंबर पुलिस आई, मुझे थाने में बंद कर दिया, चौकी में। चौकी में से मुझे काफ़ी देर हो गया नहीं ले जाते हुए। फिर मैंने 100 नंबर कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा खून ब्लड बहुत बह रहा है, प्लीज़ कुछ भेजें और कुछ करें। तो वो कह रहे कि हम भेज रहे हैं। तो मैं चौकी इंचार्ज ने मेरे पास गुस्से में आके कहा कि किसने किसने 100 नंबर कॉल किया। मैंने कहा जी मैंने किया सर, मेरा खून बहुत निकल रहा है और मुझे। तो कह रहा है यहाँ पे कोई गाड़ी घोड़ा है तेरे के लिए स्पेशल, तेरे को लेके दीपचंद बंधु कोई भगेगा, अभी एक गई हुई है, आएगी, टाइम लगता है। मैंने कहा सर मेरे बहुत खून निकल रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सुना सर। उसके बाद लास्ट में आके जिप्सी आई, मुझे लेके गई मेडिकल में। तो वो इस बात पे इतना गुस्सा हो गए कि तुमने 100 नंबर कॉल क्यों करी। आप चौकी इंचार्ज आके आके मुझे बताते, शिकायत देते। मैंने कहा सर जी मुझे नहीं पता था कुछ भी, और आप मुझे ऐसे बहस मत करो।
इतनी बात बोलने के बाद ना उन्होंने मेरा मेडिकल सही से करवाया, ना मेरी वाइफ का करवाया, ना मेरे भाई का करवाया। मुझे कहा जाओ आप बाहर बैठ जाओ, अभी आपको बुला लिया जाएगा। उतनी बात पे हमें कहा कि जाओ आप थाने पहुंचो, अब आपका मेडिकल वहीं मिल जाएगा। हमने ठीक है सर। हम जाके चौकी पहुंचे तो हमें वहाँ के रात के 2 बजे तक बैठा के रखा। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप घर जाओ, कल सुबह आना। मैंने कहा ठीक है सर, कल सुबह आते हैं और लड़ाई ना करें, ये कहते हुए हमें उन्होंने भेजा। अगले दिन मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने सर मैं 11 बजे से खड़ा हूँ यहाँ थाने में, कह रहे मैं कोर्ट में हूँ, कल आना। ठीक है सर। अगले दिन मैं फिर कोर्ट पहुंचा तो कह रहे शाम को आप 3 आदमी के साथ आ जाना, आपकी जमानत हो जाएगी। मैंने कहा जी मेरा मेडिकल दे दो, मेरे को क्या दर्ज है वो दिखाओ। कह रहे वो सब समझा देंगे। तो मैं सर कल गया उनके पास, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और धमकाया। एक डंडा जो कि मेरे कुछ भी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। मैं बैंक की, मैंने उनको कहा वीडियो देख लो, पीएनबी बैंक अशोक विहार से हम निकले हैं बाइक लेके, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था और कुछ भी मतलब वो नहीं था। जबरदस्ती मेरे हाथ में डंडा पकड़वाया, कहा कि तुम ये बोलो चुपचाप कि ये डंडा तुमने मारा है तो तुम्हें कम से कम सजा हम दिलवाएंगे। मैंने कहा सर जी ये तो बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ आप ना कह रहे नहीं है कि कम से कम सजा दे रहे ना, तो तुम्हारे पे तो हम अभी छोड़े भी नहीं और तुम्हें बंद कर दें 1 साल के लिए। मन तो ऐसा करता है। मैंने ठीक है सर, मैंने डर के मारे उनसे मार ना पड़े इसलिए मैंने वहाँ साइन करके मैं सोचा चलो मैं जाऊँगा, एक बार दोबारा कंप्लेंट करूँगा इनकी। तो मैं सर के पास आया हूँ अपनी गुजारिश लाने की मेरे साथ चलिए आप देखिए कि किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है कि कितना बड़ा झगड़ा, कितनी गंभीर चोटें आई है, लेकिन मेडिकल कराने के लिए कितनी मशक्कतें करनी पड़ी। और जब ये अपने हक की बात कर रहे हैं तो इस तरह से पुलिस जबरदस्ती धमकाती नहीं बल्कि हाथ में डंडा पकड़ाती है और सबूत जुटाती है। तुम्हें भी तो कुछ चोटें आई हैं, किस किस तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे कहाँ कहाँ चोट आई है? मेरा नाम आशुतोष है। मेरे सर पे 3 टाके आए हैं, 3 या 4 टाके, और एक पाँव पे, जिसका मेडिकल पाँव पे नहीं हुआ है, जो मेरे को रह के दर्द हो रहा है, और मेरे बेहोश भी हो गया था। और क्या नाम है, मेडिकल मेरा सही से हुआ नहीं है और मेरे को मामूली चोटें बता के छोड़ के बोला जा रहा है कि मामूली चोट। तुम्हारे को चोट कैसे आई, किसने मारी? मेरे को, उसका नाम सुनील है। मैं घर पे आते ही उसने, उसके हाथ में नुकीला से कोई चीज़ था, चाकू था या ऐसे कुछ था, उसने उस सर पे मेरे सीधा वार किया। जो मैंने उनका गिरबान पकड़ा था तो उन्होंने मेरे मार के मैंने धक्का दिया, तब मैं उसके बाद मुझे याद नहीं, मैं बेहोश हो गया। तो किसी ने मेरे सर पे पानी मारा था, या चाहे मम्मी थी शायद या सिस्टर थी, उन्होंने बताया। तब जाके जैसे ही मैं वहाँ आया, वहाँ पुलिस सब आ चुकी। और फिर उसके बाद मेरा ना मेडिकल हुआ था ना कुछ हुआ था, और हम चौकी में बंद थे। कम से कम लगभग आधा 1 घंटा वहीं थे। तब जाके भैया ने कॉल किया था, उस वजह से आई गाड़ी से जाके मेडिकल हमारा वो। चलिए तो आप देखा कि किस तरह से मनमानी पुलिस करती है, कितनी शिकायतें आई है। मैं खुद ऐसे कितने लोगों की आवाज़ें उठा चुका हूँ, चाहे वजीरपुर इंडस्ट्री में राजेंद्र राठी का मामला हो, खोल करके वो पैसे की भी मांग कर रहे थे। और अब ये जो कंप्लेंट है, वजह साफ साफ बता रहे हैं कि एक इलीगल काम की शिकायत उन्होंने की थी, उस शिकायत से नाराज़ होकर के उस पर हमला होता है। अब क्योंकि जो इलीगल काम करते हैं, पुलिस की उनके साथ कैसी साठगांठ होती है ये सब आप जानते हैं। तो जो पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है उसका मतलब भी आप आसानी से लगा सकते हैं। और जो धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं, झगड़े के मामूली धाराओं की चोटें, लेकिन जो ये चोटें बता रहे हैं हथियारों के साथ जिस तरह से इन पर हमला हुआ है, वो बहुत ही ग्रीवियस हर्ट का जो मामला होता है उसमें कई संगीन धाराएं लगनी चाहिए थी, लेकिन वो धाराएं लगी नहीं है। धाराएं लगने की तो बात छोड़िए, एफआईआर तक पुलिस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। जब हमने खुद इसके जो आईओ है उससे मैंने बात की तो वो उसने ये साफ कहा थी नहीं जी, इनका तो कोई प्रॉपर्टी का, गांव की प्रॉपर्टी का झगड़ा है लेकर के। वो गांव में भी कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, जो पुलिस तो कह रही है कि आप तो ये शिकायत को लेकर के झगड़ा हुआ है, लेकिन वो पुलिस बता रही है कि गांव में पुश्तैनी कोई जमीन है उसकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई झगड़ा था। सर झगड़ा तो पुश्तैनी जगह का चलता ही है, सबके घर में होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है झगड़ा। मैं मानता हूँ वो झगड़ा है, मगर वो झगड़ा को हमें गांव में गए हुए भी 4 साल हो गए सर, हमें कोई गांव का कोई असर नहीं है। ये बस अपना इस गैस पंप को बचाने के लिए और अपनी चोरी को छुपाने के लिए ये गांव का मसला ला रहे हैं। गांव का कोई मसला नहीं है हमारा, अच्छी खासे हम, इनके पापा भी यहीं रहते हैं, खुद भी यहीं रहते हैं, तो हम जाते ही नहीं है गांव ज़्यादा। तो लफड़ा किस चीज़ का होगा, और था भी तो छोटे मोटे लफड़े होते हैं वहाँ पर। चलिए विकास, मुझे बताइए, आपने जो शिकायत की थी 26 अगस्त को शिकायत की थी ये कि ये सरकारी ज़मीन पर इलीगल तरीके से एलपीजी गैस को ट्रांसफर करते हैं, तो बड़ा खतरनाक श्रेणी में आ जाता है ये काम, भी आग भी लग चुकी है। इस शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई? कोई आपसे कोई मिलने आया? सर कोई भी नहीं आया। मैं दोबारा थाने में एसएचओ साहब के बाद थाने में गया, मैंने अपनी कंप्लेंट दिखाई। उन्होंने कहा कि आप जाओ, आप भागादौड़ी ना करो, हमने आपके वीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज को भेज दिया है, आप बेफिक्र रहिए घर पे, वो जल्द से जल्द बंद हो जाएगा।
मैं लगा के 5-10 2-4 बार जा चुका हूँ। हफ्ते में 10-10 दिन छोड़ के मैं जाता था कि इनको ऐसा ना लगे कि मैं रोज आ रहा हूँ, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई नहीं, बल्कि उल्टा मेरे पे जब मैं ज़्यादा जाने लग गया तो उल्टा मेरे पे कार्रवाई शुरू हो गई, मार पिटाई करने लगी। बताओ मेरी क्या गलती है? मेरे साथ बच्चे सिलेंडर भर रहे हैं, आग लग जाए, मर जाए कोई, बच्चे छोटे छोटे घूमते रहते हैं वहाँ पे, अगर कोई मर जाए तो जान को आफत हो जाएगी, वो फिर सरकार जाएगी। और मात्र गैस सिलेंडर से 200 मीटर दूर पे चौकी है, तो उनके कान के नीचे ये सब हो रहा है और उनको दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये नहीं मान सकता कि बिना लिए दिए कुछ काम नहीं चल रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा अंधेर मच रही है वजीरपुर में, बहुत ज़्यादा। गैस भर रहे हैं, नाले पे नाला कब्जा कर रखा है, गैस चोरी करते हैं, रास्ता घेर रखा है। ये तो आंख से दिखता ही होगा पुलिस वालों को भी पेट्रोलिंग करते समय, वो भी नहीं, उल्टा हम पे मारे पड़ रहा है, हम पे केस भी लगाया जा रहा है। ये गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं इंसाफ चाहता हूँ, सर के पास आया हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए बस। चलिए, तो देखा आपने कि किस तरह से जो इलीगल काम हो सकता है पूरे वजीरपुर शहर में, नशाखोरी, अतिक्रमण, अवैध कब्जे भरमार है, लेकिन क्योंकि उस काम से इनका सीधा संबंध है, कई खतरनाक घटनाएं हो चुकी हैं आसपास, और जिसकी शिकायत की है वहाँ भी आग लग चुकी है, तो इनका अपना एक कंसर्न था, जिस कंसर्न को ध्यान में रखते हुए इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस को इन्होंने की है। आज इस शिकायत को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। इस शिकायत पर किसी तरह का संज्ञान लेना तो दूर, और जो घटना होती है पुलिस इसके साथ में, और उसके बाद पुलिस की कैसी कार्रवाई है, ये सब आपने इनके मुंह ज़बानी सुना है। और ये दस्तावेज इस बात की बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी छापे पड़े, चाहे कितना भी लताड़ लगे कोर्ट में पुलिस को, पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। पुलिस अक्सर हमेशा, मैंने ये देखा अपने जो पत्रकारिता के इतिहास में भी मैंने देखा है, लगभग 90% मामलों में पुलिस आरोपियों के साथ खड़ी नजर आती है और विक्टिम को किस तरह से धमकाती है, परेशान करती है, पीड़ित करती है। ये घटना फिर इसी की एक बानगी है। और मैं तमाम आला अधिकारियों, डीसीपी साहब से भी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि थोड़ा लगाम तो अशोक विहार थाना पुलिस पर लगाए। क्योंकि ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ उठा रहा हूँ। इसमें पहले भी एक बहुत बड़े कई गिरोह यहाँ काम करते रहते, प्रॉपर्टी नकली पेपर बनाने की आड़ में ठगी, उसमें भी पुलिस ने आरोपियों का साथ दिया। एक राजेंद्र राठी के साथ मार पिटाई हुई, पुलिस मामला दर्ज उसमें नहीं कर रही थी, कोर्ट के संज्ञान आने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर रही है, दर्ज किया है, और जो आई है उसके खिलाफ जांच भी चल रही है। लेकिन उस मामले में भी पीड़ित को अभी भी धमका रही है शिकायतों के बावजूद भी। तो आप देखिए कि पुलिस का आखिर ये इलाज क्या है, क्या चाहती है पुलिस? कि जनता कोर्ट में जाना बंद कर दे, थाने में जाना बंद कर दे, अधिकारियों से मिलना बंद कर दे और खुद अपने हाथ में कानून ले ले? सोचने का विषय है। लेकिन स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है। सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आपको ये भाषणबाजी लगती होगी, लेकिन मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, जितनी बातें सुनता हूँ, वो सचमुच हैरान करने वाली हैं। तो मैं फिर पुलिस आला अधिकारियों से गुजारिश कर रहा हूँ, अमित शाह से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने दिल्ली पुलिस पर थोड़ा ध्यान दिए। जो नए पुलिस आयुक्त हैं कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाहियाँ होंगी बार बार कोर्ट में, जब कोई मामला कोर्ट में जाता है और पुलिस को आदेश मिलता है कि वो इस पर मामला दर्ज करे, तो कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए। विजिलेंस जांच ऐसे अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जो ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं, कानून के हिसाब से नहीं, अपने लालच को देख करके काम करते हैं या लट को देख करके काम करते हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। ये घटना फिर यही साबित करती है। अभी तक तो हमने ये सिर्फ वीडियो बनाया है, और ज़रूरत पड़ी तो ये कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। यहाँ भी जो हमारी लीगल टीम है वो इनकी मदद करेगी, लेकिन इंसाफ इनको दिला करेगी। और जो ये इल्लीगल काम हो रहा है इसको बंद होना चाहिए, और उन पर जो ग्रीवियस हर्ट के जो चार्जेस हैं वो लगने चाहिए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।